कुछ एक युवा ऐसे पथ भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसा नैतिक पतन उनका हो चुका है। वो ये नहीं देखते कि हमारे घर में भी मां बहन बेटियां हैं। यदि कोई हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करे जैसा हम दूसरी बहन बेटियों के साथ सोच रहे हैं, तो क्या होगा? बहुत बुरी स्थिति समाज की आ गई है, इतना नैतिक पतन हो चुका है। और मैं केवल पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ से बात है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो मैं थोड़ा पक्ष तो लूंगा ही बहन बेटियों का। आज उन्हीं का त्योहार है। जब तक घर लौट करके नहीं आती बहन बेटियां, तब तक उनके घर वाले भी और स्वयं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। क्या हो गया हमारे भारत को? पहले जब अकेली स्त्री पड़ जाती, कोई आसपास कोई है नहीं, मैं अकेली हूं, तो उसको डर लगता था भूतों से। महिला को रात्रि हो जाए, अंधेरा हो जाए और कोई पास ना हो, तो एकमात्र उनके मन में भूत घुस जाता था, हाय कोई भूत प्रेत ना हो। लेकिन वर्तमान में भूतों से कोई नहीं डरता। किससे डरती है? जीवित भूतों से। ये ज्यादा भयानक हो गए। देखो कलकत्ता में क्या कांड हुआ है। जिन्होंने ये कांड किया उनकी स्वयं की बहन है। सोचा नहीं ये भी किसी की बहन होगी, ये भी किसी की बेटी होगी। जान से ही मार दिया। कैसे तड़पा तड़पा के मारा। ऐसा तो हमने देखा नहीं। उन राक्षसों के अत्याचार को खूब पढ़ा शास्त्रों में। रावण भी अत्याचारी था, बड़े बड़े अत्याचार किए। लेकिन कलयुग के राक्षस जैसा अत्याचार तो इन राक्षसों ने भी नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया था एक दिन, रावण भले कितना भी अत्याचारी था, रावण भले सीता को देखकर कितना भी काम से पीड़ित था, वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन तब भी एक मर्यादा में, जब तक सीता स्वयं स्वीकार न कर ले तब तक मैं इनको अपने महल में नहीं ले जाऊंगा। अशोक वन में सुरक्षित रखा था, उनकी रक्षा में अनेक पहरेदारों को रखा था, वो भी महिलाओं को रखा था, महिला पहरेदार। जब तक सीता स्वीकार नहीं करेगी, हां नहीं करेगी, तब तक मैं अपनी सेवा में अपने महल में सीता को नहीं ले जाऊंगा। और अंत में कहा 1 महीने का समय दे रहा हूं। रावण ने सीता जी से कहा 1 महीने का समय दे रहा हूं, 1 महीने बाद फिर आऊंगा। यदि तुमने मेरी बनना स्वीकार नहीं किया मैं तुमको जान से मार दूंगा। मतलब रावण की नीति देखिए, जब तक सीता हां नहीं करेगी तब तक महल में नहीं ले जाऊंगा, अपनी सेवा में नहीं ले जाऊंगा। वो इतने बड़े बड़े राक्षस भी इतना मर्यादा का पालन करते थे। सीता को मार दूंगा महीने बाद यदि बात नहीं मानी, लेकिन सीता की इच्छा के बिना मैं इनको अपनाऊंगा नहीं। तो यह है त्रेता युग के एक राक्षस की बात। और इन कलयुग के राक्षसों ने तो हद कर दी। ये कमी कहां है? आए दिन कोई ना कोई ऐसा कांड सुनने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझको जो लगा इस केस में, थोड़ा सा कल चर्चा हुई थी, एक बीमारी होती है कैसे, जिसको हमारे यहां बोला गया है काम ज्वर। जो व्यक्ति अधिक वासनाओं का चिंतन करता है,
अधिक वासना से ग्रसित हो जाता है, अपने तन और मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती उसको काम ज्वर हो जाता है। उसको हमारे शास्त्रों में काम ज्वर का। अधिक वासना का चिंतन करने से, रति क्रिया का मानसिक रूप से चिंतन करने से ये बीमारी पैदा होती है। और कब? जब लंबे समय तक व्यक्ति इस चिंतन में डूबा रहता है, चाहे किसी किताब को पढ़ करके, गंदे किताब को, चाहे वो मोबाइल पे कोई अश्लील पिक्चर देख करके, और चाहे वो केवल मानसिक संकल्प करता रहता है, वासना करती क्रीड़ा का। तो अधिक समय तक जब व्यक्ति ऐसा करता है और उसकी वासना की पूर्ति नहीं होती, तो उसके मन में एक बीमारी पैदा हो जाती है। उस बीमारी का नाम है कामज्वर। यदि सिंपल सी भाषा में कहूं, वो व्यक्ति मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों से तो उनकी सगी बहनों को भी डरना चाहिए। बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। ये जो पागल नमूने के लोग होते हैं ना, उनकी सगी बहनों को भी डरना चाहिए ऐसे लोगों से, जो हमेशा काम का ही चिंतन करते रहते हैं, काम क्रीड़ा का ही चिंतन करते रहते हैं। ये लोग मेंटल डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको बहन नहीं दिखती, इनको एक ही चीज दिखती है, बस वासना। ऐसे लोग मां को भी देखते हैं, बहन को भी देखते हैं, तब भी वासना का ही चिंतन करते रहते हैं उनको लेकर। ऐसे लोग सगी बहनों के नहीं हो सकते, दूसरों के तो कहां होंगे। और ये जब से नेट आया, तब से घटना अधिक होने लगी। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई डॉक्टरी इलाज नहीं इस बीमारी का। और आगे आगे ये घटना बढ़ेंगी, क्योंकि नेट ने, मोबाइल ने उनको अच्छा सा कुसंग दे दिया है। पहले कुसंग करने के लिए घर से बाहर जाते थे। पहले जमाने में कुसंग करने के लिए घर से बाहर जाते थे। कभी कभी मौका मिलता था कुसंग का, घर से बाहर जाने का। अब तो घर के अंदर कुसंग है, कुंडी बंद, मोबाइल पे पूरा कुसंग है। सत्संग भी है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अब कुसंग करने के लिए घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अब कुसंग करने के लिए लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी जेब में कुसंग रहता है। जब चाहो करो कुसंग, करो अपने आप को तंग, हो जाओगे फिर बदरंग। ये स्थिति होगी। अब इस व्यक्ति को फांसी पर भी चढ़ाया जाए तो क्या होगा? दिल्ली में इससे पहले भी तो फांसी पे चढ़ा चुके हैं। 12 साल पहले जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, उनको भी तो फांसी पे चढ़ा चुके हैं। कोई पड़ा इस व्यक्ति में फर्क? फिर कांड कर दिया। इसको भी चढ़ा दो फांसी पे। लोग मांग कर रहे हैं फांसी पे चढ़ाओ। मान लो चढ़ा दिया, क्या होगा फिर? रुक जाएंगी घटना फांसी से। मूल में क्या है? ये क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? मूल में है पॉर्न वीडियो जो हम देखते हैं। इन पर बैन क्यों नहीं सरकार लगाती? ऐसी वेबसाइट पे क्यों नहीं सरकार बैन लगाती? एक तरफ आग जलाए जा रही है, तेल डाले जा रही है, और दूसरी तरफ कहते हैं आग बुझाओ, आग बुझाओ। और एक बात और कहना चाहूंगा, कहीं आग लगी हो तो धुएं से भगाने से आग नहीं बुझेगी, आग बुझाने से आग बुझेगी। ये तो धुआं है, धुएं को भगाना है। ये फांसी लगाना तो धुएं को भगाना है, तो धुएं को भगाने से आग नहीं भागेगी।
फांसी लगा देना किसी अपराधी को, ये तो धुएं को दूर कर देना है, लेकिन जो आग जल रही है वो तो नहीं बुझ रही। इसलिए ऐसी वेबसाइट को बैन कर देना चाहिए, ऐसी साइटों को नहीं उस पे आना चाहिए। यह है असली वजह। बलात्कार जो जगह जगह हो रहे हैं यही है, और इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया काम ज्वर, वासना का अधिक चिंतन करने से मन की जो विकृति मन में आ जाती है उस समय उसको कुछ भी नहीं सूझता है केवल येन केन प्रकारेण हमारी वासना की पूर्ति होनी चाहिए।